हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के लिए मैथ्स के रिवीजन स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं एक्सपोनेंट वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है। हम एक बार इसको कर चुके हैं, अब दोबारा से हम इसका रिवीजन करते हैं। तो देखो, एक्सपोनेंट के पहले तो हम रूल समझ लेते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ रखा है। तो एक्सपोनेंट के रूल क्या होते हैं, सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर b। तो ये तो आपको पता है, एक्सपोनेंट दैट मीन्स कि ये आपका बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट, और ये पूरा जो है पावर है ये, और ये मिलके आपका एक्सपोनेंट लग गया। ठीक है, तो अब x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, ये रूल क्या है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 + 3 5। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सेकेंड रूल क्या है, डिवीजन के लिए है। जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो ये x टू द पावर a माइनस b। ठीक, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5, तो ये 7 - 5 2, दैट मीन्स ये हो गया 100। ठीक, थर्ड है x टू द पावर a टू द पावर b। अब पावर के ऊपर पावर जब होती है तो क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन, x टू द पावर ए बी। तो अब यहाँ पर जैसे 5 की पावर 3 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 की पावर 3 इंटू 2, ये 5 की पावर 6। ठीक, ये हमारा रूल है। तो ये हमारे एक्सपोनेंट के ये 3 रूल हमने देख लिए। नेक्स्ट देखो, फोर्थ रूल हमारा क्या है कि अगर किसी की भी पावर निगेटिव है ना, पावर अगर निगेटिव है टू द पावर -a, तो इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिवीजन में आप नीचे ले आओगे। न्यूमरेटर जो आपका x की पावर -a अगर आपका न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर इसी का डिनोमिनेटर में अगर आपका निगेटिव है तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज 5 टू द पावर -3, तो ये 1/5 की पावर 3 1/125, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये 1/5 की पावर -3 है तो ये ऊपर जाके 5 की पावर 3 तो 125। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसी में अगर मान लो कि आपका ये x/y टू द पावर -m अगर ऐसा लिखा हो। ठीक है, अब अभी मैंने सिंपल एक टर्म ली थी, अब आपका डिवीजन में है। ठीक है, तो अब आप इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, तो आप इसका अगर आप इसको रिवर्स करते हो, y/x अंदर के टर्म को अगर रिवर्स करते हो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, जैसे कि 7/3 की पावर -2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3/7 की पावर 2। फिर आप इसका सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे रूल्स हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। ठीक है, चाहे वो 1000 हो, चाहे कोई नेगेटिव नंबर भी क्यों ना हो, अगर उसकी पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, ये हमारे इतने 6 रूल हो गए। 7th रूल क्या है, अभी तक हमने देखा था कि बेस हमारे सेम चल रहे थे, है ना, हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखा था कि बेस सेम चल रहे थे। अब अगर बेस अगर डिफरेंट हो, x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर a, अगर ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लेकिन बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x इंटू वाई टू द पावर a। ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है। सपोज जैसे कि आपका है कि 5 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पावर तो सेम दिख रही है बट बेस जो है वो डिफरेंट है, तो इसमें एडिशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बेस को आप मल्टीप्लाई कर लोगे और पूरे की पावर यही लगा लोगे, तो 5 6 30 की पावर 3, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये 7 हमने देख लिए रूल्स। इसी रूल को और हम डिवीजन में भी देख लेते हैं
कि x अपॉन y, है ना, अगर इसको इसमें हम ये लिख सकते हैं कि x टू द पावर m है और डिवाइडेड बाय y टू द पावर m है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x अपॉन y टू द पावर m। जैसे कि सपोज 10 टू द पावर 7 है एंड डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 7 है, ठीक है, या 2 इसमें मैं ले लेती हूँ, इसको 2 ले लेती हूँ, 2 की पावर 7, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, दोनों की पावर सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10/2 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7, ठीक है। तो ये हमने रूल्स देखे मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, निगेटिव अगर पावर है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, और अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमने रूल्स देख लिए कुछ। अब हम देखते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखो कि सिंप्लीफाई के क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफाई में फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 की पावर -2 प्लस 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले देखो कि पावर निगेटिव है सबकी। अभी मैंने आपको रूल बताया कि जब भी आपका डिवीजन हो रहा है ब्रैकेट के अंदर और पावर निगेटिव है, आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये 2/1 की पावर 2, 3/1 की पावर 2, ठीक है। तो ये डिवीजन में अगर 1 है तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 9 19, 1 कैरी, 1 + 1 2, 29 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये 2 मार्कर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा स्टेप बाय स्टेप, समझ में आया, इस पे एक्सपोनेंट रूल लगेगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का, 6 की पावर -1 प्लस 3/2 की पावर -1 और पूरे की पावर -1, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है ना, आपने 7th क्लास में शायद इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो उसमें सिंपल मतलब पॉजिटिव पावर में सॉल्व कैसे करते हैं ये पढ़ा होगा। अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो इसलिए अब निगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करना है ये आपको सीखना है। तो 6 की पावर -1, 6 की पावर -1 पावर निगेटिव है, 1/6 लिख सकते हैं। इसका मीनिंग हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। तो 1/6 करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसमें भी आप रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये पावर -1। पहले आपको ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। तो 6 आएगा इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, पावर -1 वैसे ही चलेगा, ये 4 + 1 5/6 की पावर -1, रेसिप्रोकल करोगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 6/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, 5 * 1 = 5 करेंगे, 6 - 5 1, 1 and 1/5, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, 6 की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 माइनस 8 की पावर -1 होल टू द पावर -1 प्लस 2 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 की पावर -1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थर्ड क्वेश्चन है ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 की पावर, सबसे पहले आपको करना क्या है, पावर को पॉजिटिव बनाना है। ब्रैकेट के ऊपर की जो पावर है अभी उसको ध्यान नहीं देना है, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है। 6 की पावर -1 1/6, 8 की पावर -1 1/8 की पावर -1, 2 की पावर -1 1/2, 3 की पावर -1 1/3, इसकी पावर -1। अब यहां से क्या होगा, 6 और 8 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम लेके आपको पहले सॉल्व करना है। तो 6 और 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो या तो आपको एलसीएम की ये मैथ
आप लोग ऐसे सॉल्व करते हो, है ना। और अगर और इजी वे करना है कि आपको फटाफट निकालना है, तो इसमें जो ग्रेटर नंबर होता है 8 बड़ा नंबर है, बड़े वाले नंबर की टेबल पढ़ो। 8 1 जा 8, ये 8 जो है 6 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है। 8 2 जा 16, ये 16 भी 8 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में नहीं आता। 8 3 जा 24, ये दोनों की टेबल में आता है। तो ये शॉर्टकट मेथड होती है जल्दी से एलसीएम निकालने की। तो अब आप इसको करोगे 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 पावर -1 प्लस ये अब आपका आएगा 6 2 3 जा 6, 3 और 2 का तो पता है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। जब भी डिनोमिनेटर्स के नंबर्स में कॉमन फैक्टर नहीं होता तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम निकाल लेते हो, लेकिन जब कॉमन फैक्टर होता है तो फिर आप ग्रेटर नंबर के टेबल पढ़ के कर सकते हो। ये मेथड इसमें भी अप्लाई हो सकती है, इसमें भी आप करोगे तो बड़ा वाला नंबर क्या है 3 है, 3 1 जा 3, इसमें आपका दोनों से नहीं जाएगा। 3 2 जा 6, दोनों से डिवाइड होता है तो 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, ये पावर हो गई -1। अब 4 - 3 1/24 की पावर -1 और ये 1/6 की पावर -1। अब आप क्या करोगे इसमें, ये मैं इरेज कर दूं, यहां मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव करनी है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये 6 हो जाएगा। 24 + 6 30, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं। इसी में थोड़े से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 होल टू दी मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -5। अब ये आपको सॉल्व करना है। अभी तक आपके एडिशन वाले थे ब्रैकेट में, अब ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां देखो कैसे करेंगे, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -5, ठीक है। अब देखो, जब हमेशा बॉडमास रूल याद रखना, इसको सॉल्व करते समय हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ये -7 और -10 है, डिवीजन में बेस सेम है, तो क्या होता है, जब भी डिवीजन होता है बेस सेम होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट होती है। तो ये -10 ऊपर चला जाएगा सब्सट्रैक्ट होके, ठीक है, इंटू 3 की पावर -5। तो यहाँ क्या होगा, ये -7 माइनस माइनस +10 हो जाएगा, 3 की पावर -5। अब ये होगा 3 की पावर 10 - 7, 3 की पावर -5, 3 की पावर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अब आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 - 5, दैट मीन्स 3 की पावर -2, और 3 की पावर -2 को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, पॉजिटिव पावर करना है तो 1/3 की पावर 2, और 1/3 की पावर 2 मतलब 1/9, ठीक है। ये आंसर होगा इसका। सिंपल था, आपका डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट होती है, सब्सट्रैक्ट होकर आंसर आपका आ गया 3 की पावर 3। इसमें हमेशा ध्यान रखो कि सब्सट्रैक्शन जब होता है तो हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन लगता है, यहाँ आप लोग साइन में गड़बड़ी करते हो इसलिए आपका आंसर गलत आता है। मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -5, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 - 5 ये आएगा। अब देखो यहाँ पर भी सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ग्रेटर नंबर क्या है 5 के आगे आपका माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। 3 की पावर -2, 1/3 की पावर 2, तो दैट मीन्स 1/9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखो -1/5 की पावर -2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर है -1, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सपोनेंट का कौन सा रूल लग रहा है ना, पावर के ऊपर पावर, हमेशा पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है आपस में। तो ये -1/5 तो ऐसे ही रहेगा, और ये पावर के ऊपर पावर सारे आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/5, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सभी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 जा 4, माइनस का साइन 2 बार आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया -1/5 की पावर 4। अब यहाँ पर ये देखो कि इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर जो है वो
आपकी इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ये इवन नंबर है, तो निगेटिव का जब भी इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव में ही आंसर आता है ना। सपोज -2 की पावर 2, इसका आंसर क्या होगा? तो -2 इंटू -2, तो इवन टाइम्स जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो आंसर क्या आता है? प्लस में आता है। तो ये क्या होगा? -1/5 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 की पावर 4। 1 की पावर में तो 4 लिखने से 1 ही रहेगा, तो 5 की पावर 4 कितना होता है? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक्सपोनेंट का जो रूल लग रहा था वो पावर के ऊपर पावर वाला जो मल्टीप्लाई होता है। ठीक, क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -5। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या करना है कि इसमें देखो बेस दोनों का पावर तो सेम है ही नहीं और बेस भी सेम नहीं दिख रही है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि बेस में अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो फिर बेस सेम हो सकता है ना। ये 5/8 है, ये 8/5 है, तो आप 5/8 की पावर -7 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दो 5/8, तो पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तब 5/8 पावर बेस सेम हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर क्या होगी? अब ऐड हो जाएगी, तो -7 + 5, तो 5/8 की पावर में क्या हो जाएगा? -2, है ना। सब्सट्रैक्शन तो होगा लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा तो -2 आएगा। अब पावर पॉजिटिव करनी है तो फिर रेसिप्रोकल कर दो 8/5, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या होगा? 8 की पावर भी 2 है और नीचे 5 की पावर भी 2 है, तो 8 8 जा 64, 5 5 जा 25। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? क्या किया हमने इसमें? इस क्वेश्चन में बेस आपका डिफरेंट था और पावर भी डिफरेंट थी, लेकिन बेस का रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा बेस सेम हो जा रहा था, तो रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो ये पावर को पॉजिटिव भी करना है, ये याद रखना। रेसिप्रोकल जब भी ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो पावर निगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 5/8 पावर जो है ऐड हो जाएगी, बेस सेम होने के कारण मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, फिर से आप रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चले आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 5 की पावर 3 की पावर -5, 5 की पावर 3 की पावर -11, 5 की पावर 3 की पावर 8x, और आपको वैल्यू निकालने बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखो हर जगह आपको बेस सेम दिख रहा है, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करके आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, -5 + -11, 5/3 की पावर 8x। ठीक, तो ये अब क्या होगा? 5/3 की पावर -5 प्लस और माइनस हो जाएगा, -11, 5/3 की पावर 8x। अब ये क्या होगा? 5/3 की पावर, ये दोनों सेम साइन है, एडिशन होगा, -16, 5/3 की पावर 8x। अब देखो दोनों साइड बेस सेम है, तो बेस सेम है, दैट मीन्स जब आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से आपका पावर भी इक्वल आ जाएगा, तो दैट मीन्स -8x इक्वल्स टू -16, तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू होगा 16/8 और ये वैल्यू आ जाएगी x की 2। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्या किया हमने? बेस आपका सेम था, है ना, तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, प्लस और माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ये माइनस होगा, तो पावर ऐड हो जाएगी, -16 हो गया। अब दोनों साइड आपका बेस, सॉरी यहां पर ना एक मिस्टेक हो गई है, ये ध्यान में रखो, यहां पर 5/3 की पावर +8x है और यहां मैंने माइनस ले लिया शायद, तो ये माइनस नहीं है, ये 8x इक्वल्स टू -16 है। ठीक है, यहां थोड़ा सा आप लोग इसको सही कर लेना, यहां से
ये क्या हो जाएगा 8x इक्वल्स टू -16, तो x इक्वल्स टू -16/8, तो वैल्यू आएगी -2। ठीक है, ये यहां पर ना आपका निगेटिव नहीं था, ये पावर पॉजिटिव है 8x, यहां पर आपका निगेटिव आया, तो बस ये हमारा वैल्यू जो आ गया -2 आ गया। ठीक है, इसी टाइप से ऐसा ही क्वेश्चन और एक दो देख लेते हैं कि जब आपको इस तरीके से कंपेयर करके वैल्यू वेरिएबल के निकालनी है, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसी में एक क्वेश्चन देखो, 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। अब इसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इसको कैसे करेंगे, यहां डिवीजन हो रहा है, ध्यान दे रखो, यहां डिवीजन हो रहा है, तो जब भी डिवीजन होता है और बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट होती है ना। तो m माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 लिखेंगे, और इधर है आपका 5 की पावर 5 है, ये माइनस नहीं है ना, 5 की पावर 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया m+3, और ये 5 की पावर 5। फिर से आप दोनों साइड आपका बेस सेम है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स आप करेंगे, तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आएगी, m+3 इक्वल्स टू 5, तो m की वैल्यू क्या होगी 5 - 3, तो m की वैल्यू आएगी 5 - 3 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी, तो ये m की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट चलें। इसी टाइप से क्वेश्चन और भी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन 2/9 की पावर 3 इंटू 2/9 की पावर -6 इक्वल्स टू 2/9 की पावर 2m - 1। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन तो मैंने कर दिए, तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप सॉल्व करोगे तो खुद ही बन जाएगा आपसे। तो अब आप बताओगे आंसर 2/9, यहां पर एक की पावर तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है -6, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, 3 + -6 हो जाएगा, 2/9 की पावर 2m - 1। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 2/9, 3 - 6 है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2/9 की पावर 2m - 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 2/9 की पावर 3 - 6, तो ये -3 हो जाएगा, तो 2/9 की पावर 2m - 1। अब आप फिर से ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन बनाया है, तो उसमें भी हमारा एक साइड निगेटिव आ रहा था पावर, तो आप बोलोगे मैडम अभी तो आपने बताया था कि पावर जब निगेटिव हो तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हमें दोनों साइड से कंपेयर करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें बेस सेम रखना है ना, इसलिए हम यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। अब आप फिर से कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब आप जब यहां पर कंपेयर करोगे, यहां क्या आएगा 2m - 1 इक्वल्स टू -3, ये वैल्यू आएगी, तो 2m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3, -1 उधर जाके हो जाएगा +1, यहां से वैल्यू आएगी -2, तो अब यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी -2/2, तो ये -1, ये आ गई मेरी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। देख लिया आपने, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसमें तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना तो हमें रेसिप्रोकल करना है ना कुछ करना है, बेस इक्वल दिख ही रहा है, केवल आपको एक्सपोनेंट के रूल को अप्लाई करते जाना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, तो अब ये सिंपल क्वेश्चन जो है आपको एक्सपोनेंट रूल लगा के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे। ठीक, अब कुछ तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि आपने वर्ड प्रॉब्लम कैसे आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड so that the product
मे बी इक्वल्स टू 10 की पावर -1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बाय व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल्स टू 10 की पावर -1। तो क्वेश्चन ये है कि -8 की पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है 10 की पावर -1 आ जाए। तो अब आप ले लो, लेट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू x। तो अब आपका क्या होगा, -8 की पावर -1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर -1। यही है, यही बोल रहा है हमें क्वेश्चन में कि -8 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए। तो ये कर दिया हमने। तो x इक्वल्स टू, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 8 की पावर -8 की पावर -1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका पावर को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव करोगे तो 10 की पावर -1 नीचे आके क्या हो जाएगी, 1/10 डिवाइडेड बाई -8 की पावर -1, ये नीचे आके क्या होगा, 1/-8। यहां पर एक चीज ध्यान रखो, आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, -8 की पावर -1 पावर पॉजिटिव करना है तो ये 1/8 नहीं लिखना है ना, पावर पॉजिटिव होती है, इसके साथ अगर प्लस या माइनस साइन है तो विथ साइन ये नीचे आएगा, विथ साइन नीचे आएगा, माइनस का साइन 8 के साथ लगा रहेगा। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अब इसके बाद देखो क्या करना है आपने कि इसके आगे अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/10। अब अगर ये डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में हम कन्वर्ट करते हैं तो इधर क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो पता है आपको। 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8/1 हो जाएगा। तो ये 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 -4/5। तो मेरी x की वैल्यू आ गई -4/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो नीचे आपने आंसर लिख देना है, द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू, नंबर जो मल्टीप्लाई करोगे वो क्या होगा, -4/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसा। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हाट नंबर शुड, अब इसमें है -12 की पावर -1 बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड करना है सो दैट द क्वोशंट में बी (2/3 की पावर -1), ये होगा। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर bx ले लिया। यहां पर भी यही क्वेश्चन बोल रहा है, अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन आ गया। क्या बोल रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड -12 की पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट में बी 2/3 की पावर -1, ये बोल रहा है आपको। तो अब आप इस क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ेगा कि हम सपोज x से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, -12 की पावर -1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 2/3 की पावर -1। यही क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब डिवीजन करने के बाद ये आंसर मिलता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कर लिया। अब आप इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ देखो -12 की पावर -1 डिवाइडेड बाई x, मतलब ये डिवीजन में x ऐसे है, और ये 2/3 की पावर -1। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसको आप क्या लिखोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर और इसको इधर ले आते हैं, तो दैट मीन्स कि ये टर्म इसके साथ क्या होगी, आके डिवाइड। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -12 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -1। अब आप इसको सॉल्व कर लो, -12 की पावर -1 डिवाइडेड, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ये 1/-12 मल्टीप्लाइड बाई
ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है तो फिर ये रेसिप्रोकल हो जाता है इधर, ये 2 6 12 हो जाएगा, तो ये -6 इंटू 3 मतलब 1/-18 ये आ जाएगा आंसर, x इक्वल्स टू 1/-18। ठीक है, तो यहां से बस आप आंसर लिख लोगे, x इक्वल्स टू -1/18। लास्ट में आंसर लिख लेना है, द नंबर शुड बी डिवाइडेड इक्वल्स टू -1/18। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया। तो इस तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम भी आपको आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अब कुछ आपको क्वेश्चंस जो है वो, जैसे मान लो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है यूजुअल फॉर्म, है ना। तो नंबर्स आपको कुछ दिए रहेंगे, जैसे सपोज आपको नंबर दिया हुआ है 0.0001234 और ये 7, इसको बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि जो नंबर आपका स्टार्ट होना चाहिए वो 0 के अलावा किसी और नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, और जो डेसिमल लगेगा वो उस नंबर के जस्ट बाद लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल आप कहाँ ले जा रहे हो, अब आप देखो इस डेसिमल को आपको यहाँ लेके आना है, 7 से वो नंबर मेरा स्टार्ट होगा और ये डेसिमल यहाँ ना आके यहाँ आना चाहिए। तो इस डेसिमल को यहाँ ले जाना है, तो कितने प्लेस आप स्किप कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस स्किप कर रहे हो। आप राइट हैंड साइड की तरफ को डेसिमल लेके जा रहे हो, तो यहाँ पर -6 लिखोगे। ठीक है, ये होता कैसे है ये एक बार मैं समझा देती हूँ, बट आपको सिर्फ यही याद रखना है। ये अब आप डेसिमल हटाते हो तो क्या लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिया, 7। अब नीचे ये नंबर जो है, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो -6 हो जाएगा, है ना। जब ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये हो गया। तो अब देखो इसको इस तरीके, इतना टाइम लेने की बजाय आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कितने प्लेस आप इधर लेके जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप राइट हैंड की साइड डेसिमल को आप लेके जाते हो तो कितने प्लेस लेके जा रहे हो काउंट करके माइनस साइन के साथ आप लिख लो। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट आप देखो, इसी में 0.12345 और ये है 564, इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। मेरे को डेसिमल कहाँ लेके जाना है, 5 के बाद लगाना है। ठीक है, क्योंकि नंबर जो आपका स्टार्ट होगा वो 0 के अलावा, 0 के बाद का जो नंबर है वहां से स्टार्ट होगा। तो दैट मीन्स कि यहां तक मुझे डेसिमल लेके आना। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस हम स्किप कर रहे हैं, तो ये 5.64 इंटू 10 की पावर -7, 7 प्लेस किया है इसलिए -7 आ गया। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी में ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट देखो आपको लिखना है 0.4579। अब देखो इसमें तो डेसिमल के बाद 0 है ही नहीं, है ना, डायरेक्ट 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कि मुझे इस डेसिमल को यहां लेके जाना है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपका नंबर कभी भी डेसिमल से स्टार्ट नहीं होगा, 0 के अलावा किसी अदर नंबर से स्टार्ट होगा, डेसिमल उसके बाद लगेगा। तो यहां पर भी आपको 4 से इसको स्टार्ट करना है, तो डेसिमल ओनली 1 प्लेस आपको स्किप करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4.579 इंटू 10 की पावर -1। केवल एक प्लेस आपने स्किप किया ना, इसलिए 10 की पावर -1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ है आपका 216123456, 6 डिजिट है, 6 जीरोस है। तो यहां देखो, अब इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, ना तो इधर ले जाना है, ना उधर ले जाना है, ना लेफ्ट ना राइट, आपको डेसिमल पुट करना है। ठीक है, डेसिमल मुझे लगाना है यहाँ, हम अपनी तरफ से लगाएंगे कि नंबर मेरा स्टार्ट हो रहा है किसी डिजिट से 0 के अलावा, तो उसके बाद मुझे डेसिमल लगाना है
तो 2.16 मैंने लिख लिया। अब देखो डेसिमल में यहां लगा रहे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंटू 10 की पावर 8 लिखोगे। पॉजिटिव पावर मुझे क्या लिखनी है, पॉजिटिव लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि मैंने यहाँ डेसिमल को स्किप नहीं किया है, डेसिमल मैंने पुट किया है, तो वैल्यू में चेंज ना आए इसलिए आपको 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना है ना। आप इसको ऐसे करके देखो, 2.16 इंटू 10 की पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 जीरो लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद लगा लोगे तो 2 जीरो पीछे से हट गए, तो हट गए तो कितने जीरो बच गए, 6, तो ये 6। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको बस ध्यान में ये रखना है कि जब हम खुद से डेसिमल लगाते हैं तो उसके बाद डेसिमल के बाद हमें काउंट करना है कितने प्लेस हैं, है ना, कितने डिजिट्स हैं, और उतने डिजिट के अकॉर्डिंग 10 की पॉजिटिव पावर लिखनी है, नेगेटिव नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.16 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर, चले आगे, इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और। ऐसा क्वेश्चन 9573 10 की पावर -4, तो अब आप इसको कैसे करोगे, यहां पर, यहां देखो, यहां डेसिमल में पुट करूंगी 9 के बाद, तो उसके बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो 10 की पावर 3, और एक 10 की पावर -4 पहले से है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दोगे बस। 10 की पावर बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 3 - 4 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, 3 - 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 4 दैट इज -। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखते हैं। अब ये तो मैंने डायरेक्टली नंबर दे दिया, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस दे देता है, या सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, और उसको आपको बोलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लिख सकते हो। चले नेक्स्ट, अब आपको लिखना है यूजुअल फॉर्म, मतलब अभी हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जो क्वेश्चन है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है और इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 3.52 इंटू 10 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 5 मतलब कितने जीरो, 5 जीरो, है ना, तो 1 2 3 4 5, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 3 जीरो बचे आपके। तो इस क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करोगे, इतना लंबा चौड़ा करने की बजाय एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि यहां पर पावर कितनी है 5, और डेसिमल यहां पर 2 डिजिट के बाद, तो 5 में से 2 जीरो माइनस कर दो, क्योंकि यहां से 2 जीरो चले जाएंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसलिए 352, और उसके बाद कितने जीरो लगा दोगे, 3 जीरो, डायरेक्ट लिख सकते हो आप आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट है 7.54 10 की पावर -4। अब ये देखो माइनस है, यहां पावर पॉजिटिव थी, यहां पावर नेगेटिव है, तो यहां डेसिमल आगे की तरफ जाएगा। कैसे, यहां देखो 7.54 और 10 की पावर -4 नीचे आके क्या हो जाएगा, +4, और 7.54 में से यहां से डेसिमल हटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम इसको, 1 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, और ये 10 की पावर 4, मतलब 754 डिवाइडेड बाई ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 + 4 6, तो 10 की पावर 6 मतलब 6 डिजिट के बाद मुझे जीरो लगाना, डेसिमल लगाना, पुट करना है, तो 3 तो मेरे पास है और आगे मुझे 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो यहां देखो क्या करना है, यहां पर 4 आपका 10 की पावर -4 है, और ये 2 और मिला लो, है ना, ये 4 और 2 6, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये 4 और डेसिमल के बाद के डिजिट काउंट करो कितने हैं, 2, तो 4 और 2 हो गए 6, मतलब मुझे 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 754 तो है, इसके आगे 3 जीरो लगा दो, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है ये क्वेश्चन यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 इंटू 10 की पावर -5। तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ फिर -5 है ना, और यहाँ पर 3 है, तो कितने यहाँ और भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 3 नंबर आपका है 3, और -5 मतलब 5 डिजिट, इसके पहले 5 डिजिट, तब मेरा डेसिमल लगेगा, मतलब 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो 3 है तो इसके आगे कितने जीरो लगाए? 1 2 3, 1 2 3 4 और एक और 5, तो मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 5 है, -5 है, -5 मतलब कि आपको डेसिमल से स्टार्ट होगा नंबर, लेकिन डेसिमल जो है कितने पहले? 5 डिजिट पहले, तो 5 के लिए एक तो है 3, हमें 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है मैंने समझा दिया कि एक्सपोनेंट में क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग आएंगे, और सेकंड है उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ कुछ एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको पावर के ऊपर पावर दे देगा, उसकी वैल्यू लिखने के लिए बोलेगा। सपोज जैसे मान लो आपको दे दिया मैंने -100 की पावर 0, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो चाहे वो निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट ये एक चैप्टर जो आपका फाइनल में आने वाला है वो मैंने आपका रिवीजन करवा दिया, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, इतना आप कर लोगे सफिशिएंट है, आपके इस चैप्टर के मार्क्स आपको आ जाएंगे। क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना करते हैं, इसके आगे हम हर चैप्टर अब लेते जाएंगे और उसके रिवीजन हम करेंगे। ओके, थैंक यू।